बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मटन कोरमा की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार बनता है, आप यकीन करके उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1 किलो मटन। इसमें 3-4 लहसुन की कलियां डालेंगे। इसके साथ आप इसमें 2 कप स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे। उसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। फिर हमने इसको चूँकि बॉईल करना है तो इतना पानी हो के बॉईल होने के बाद भी थोड़ी सी यखनी बीच में बचे। अच्छा जी, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ ही टी स्पून इसमें हम लाल मिर्च या हल्दी डाल देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब ये मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी। अब हमने इसको प्रेशर लगाकर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पका लेना है। 20 मिनट काफ़ी होंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हमने प्रेशर लगाना है और प्रेशर लगाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए पका लेना है। कोशिश करें कि आप 80 to 90% गलाएं, क्योंकि फिर जब हमने इसकी बुनाई करनी होती है फिर गोश्त टूटता नहीं है। अब ये हमारा गोश्त देखें 80 to 90% गल गया और इसके साथ जो प्याज थे वो भी अब नरम पड़ गए हैं। हमें मसाला अलग से पीसने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसका सबसे अहम मकसद ही ये है और इस तरह गोश्त में एक अलग सा टेस्ट भी पैदा होता है। थोड़ी बहुत जो रेसिपी की चेंजेस होती हैं ना, उससे खाने का जायका ही बदल जाता है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे स्पेशल मसाला। इसमें हम लेंगे 2 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा लेंगे, 3-4 लौंग लेंगे, 3 हरी इलायची लेंगे और 3 जो लाल मिर्च साबुत होती हैं वो लेंगे। उसके साथ हम बादाम लेंगे 7 से 8, सौंफ लेंगे 1 टीस्पून और एक तकरीबन 2 से 3 इंच जो सिनेमन होती है उसका टुकड़ा लेंगे। अब हमने इस मसाले को अच्छा सा पीस लेना है और ये मसाला पीसने के बाद आप साइड पे रख दें। अब हम अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने कोई सा भी पैन लेना, उसमें आधा पौना कप आपने ऑयल डालना है। अगर कम इस्तेमाल करते हैं आधा कप काफ़ी है और अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप पौना कप कर लें। इसमें एक बादियान का फूल और एक सिनेमन स्टिक डालेंगे। अब हमने इसको ऑयल में थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लेना है। इसे खाने में बहुत अच्छा जायका पैदा होता है। अब हम 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब अपने ऑयल में अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने मटन गलाया था वो डाल देना है। मटन को हमने प्याज समेत डालना है ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए। और ये याद रखना है, मटन को आपने 80 to 90% गलाना है, वरना जैसे ही अगर आप इसको पूरा गला लेंगे तो जैसे ही आप इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे तो साथ ही इसका मसला ये होगा कि बोटियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। अब हम इसमें 2 कप जो टमाटो प्यूरी है वो डालेंगे। अब ब्लेंडर में टमाटर डालकर अच्छी तरह और थोड़ा सा पानी डालकर प्यूरी बना लें। अब ये जो साइड पे फ्राई हो रहा था मसाले के साथ, अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। अब हमने टमाटर के साथ फिर इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। अच्छा मटन पकाने का तरीकाकार ये है कि आप इसकी बुनाई बहुत अच्छी सी करें। और बेसिक मसाले इसमें जाएंगे नमक, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च सॉरी कुटी नहीं, और हल्दी, खुश्क धनिया और ज़ीरा, ये सब 1-1 टेबलस्पून के करीब है। अब हम ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद आप इसकी फिर बुनाई करेंगे और बीच में अगर आपको महसूस हो कि नीचे लग रहा है मसाला तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें दूसरा वाला मसाला डालेंगे जो स्पेशल मसाला हमने इसके लिए बनाया था। और ये बादामी कोरमा, आप यकीन करें इसका इतना रिच टेस्ट आता है, जब आप खाते हैं तो आप उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। अब हमने वो मसाला जो बनाया था बादाम के साथ पीस कर, अब हमने वो डाल दिया। अब उसके साथ हम इसकी बुनाई जारी रखेंगे। लास्ट में इसमें हम आधा कप से पौना कप के करीब दही डालेंगे। दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है। दही में अमूमन फुटकियाँ होती हैं जब आप सालन में डालते हैं, और अगर आप फेंटा हुआ नहीं होगा तो इसी तरह पक जाती हैं और वो ऐसे फटा फटा सा दही बीच में महसूस होता है। और दही डालने के बाद आंच थोड़ी सी स्लो कर लें और साथ ही चम्मच तेज से चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। आंच कोशिश करें कि हल्की कर लें। अब ये दही के साथ इसकी फिर हम बुनाई करेंगे और जब दही अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब ये दही के साथ इसकी बुनाई जारी है। मुझे जब महसूस हुआ कि थोड़ा सा मतलब खुश्क हो रहा है पानी, या मुझे कमी महसूस हो तो मैं थोड़ा सा पानी 1-2 घूंट डाल लेती हूँ, इससे ज़्यादा। जैसे अभी मैंने डाला ना, इससे एकदम टेम्परेचर नीचे आ जाता है और साथ गोश्त लगता भी नहीं है हांडी के साथ, वरना अमूमन लगना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा
मटन कोरमा, बादामी कोरमा बनकर तैयार है। ये इतना मज़ेदार होता है, यकीन करें जब ये मैंने घर वालों को बना के खिलाया था वो सब उंगलियां ही चाटते रह गए थे। मेरा भाई कहता है कि ऐसे लग रहा है जैसे किसी मतलब जो देगों वाले सालन बनाते हैं, ये बिल्कुल उस तरह बना है। मुझे उम्मीद है आप भी इस रेसिपी को पसंद करेंगे। और अब चूँकि कुछ अरसे बाद बड़ी ईद भी आ जाएगी तो सबके घरों में वाफिर मिकदार में मटन और बीफ होता है, तो उसके साथ आप बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं तो वो आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। सब्सक्राइब करना मत भूलें, इससे आपको मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी और आप सबको भी नई से नई रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।